हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने एक लंबा सफर तय करते हुए हम लोग पहुंच चुके थे कल के लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तक। कल के लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर का एक पहला सब टॉपिक कवर किया था। उसके बाद आज हम लोग सेकंड सब टॉपिक पे मूव करेंगे। कल जो हम लोगों ने पहला टॉपिक कवर किया था वो क्या था? अगर आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से वीडियो तो आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे, एल्स हमारे चैनल पे आप लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक को विजिट कर सकते हैं। फाइन। अब हम लोग अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पहुंचते हैं, डिफरेंशियल्स, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो क्लास 11th में जो पहला चैप्टर आपको मिला होगा वो एरर से रिलेटेड होगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिफरेंशियल्स का यूज करेंगे इन फाइंडिंग द एरर्स एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ सम काइंड ऑफ फंक्शंस। ठीक है, होप सो क्लियर होगा कि हमारा मोटिव क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने का। अब अगर हम लोग एरर की बात करें तो एरर एक ऐसा टर्म है जो कि डे टू डे लाइफ में यूज होता है। कहीं पे भी कुछ भी एरर हो सकती है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे बोलने में कुछ एरर आ सकती है। मैंने बोला 1 लिखा 2, एरर हो गई। आपने स्कूल में कोई प्रैक्टिकल किया, किसी भी चीज की लेंथ मेजर की, एरर हो गई। वो एरर क्या हो गई कि आपने एरर रिकॉर्ड कर लिया। एरर किस तरह से हो सकती है कि आपने जल्दीबाजी में काम किया, एक ये एरर हो सकती है। हो सकता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो, वो भी एक एरर हो सकती है। मतलब कुल मिला के एरर करती क्या है? एरर करती है, चीजों को अफेक्ट करती है। अफेक्ट्स डेटा कलेक्टेड, जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं उसको अफेक्ट करती है। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं कि हमारे पास हमें एक वायर दिया गया, हमने वायर की लेंथ मेजर कर ली कोई भी टूल यूज करके। वायर का हमने रेडियस मेजर कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। होप सो आप फेमिलियर होंगे ये सारे डिवाइसेस से। तो उसके बाद अब हम लोगों ने लेंथ मेजर कर लिया, हम लोगों ने रेडियस मेजर कर लिया, हम लोग एरिया निकाल लेंगे। फर्दर ऑन हम लोग क्या करेंगे? रेजिस्टेंस निकालेंगे। सब कुछ निकालते चले जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि वायर जो स्क्रू गेज था वो खराब था। ठीक है, उसमें कुछ एरर आ गई। रेडियस मेजर किया हमने, कुछ एरर आई। जाहिर सी बात है, रेडियस मेजर करने में अगर एरर आई होगी तो एरिया मेजर करने में भी वो एरर इंक्लूड हो रही होगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने लेंथ और एरिया के मदद से हम लोगों ने वायर का रेजिस्टेंस मेजर किया। रेडियस में एरर थी तो एरिया में आई, एरिया में आई तो रेजिस्टेंस में आई। उसके बाद हम लोग कुछ भी कैलकुलेट करें, करंट कैलकुलेट करें, पावर कैलकुलेट करें, हीट कैलकुलेट करें, कुछ भी कैलकुलेट करें जिसमें रेजिस्टेंस यूज होगा, सब में एरर आती जाएगी। तो ये जो एरर हो रही है ना, कि एरर आगे बढ़ती चली जा रही, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? प्रोपगेशन ऑफ एरर। मतलब जो एरर थी, आपने इनिशियल स्टेप पे कुछ काम किया और इनिशियली आपको आपकी चीजों में एरर आ गई, तो वो धीरे धीरे क्या होगी? प्रोपोगेट करेगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। और आगे आप जहां कहीं भी उस चीज को यूज करेंगे वहां पे वो एरर अपना कुछ ना कुछ रोल करेगी, और फाइनल कैलकुलेटेड जो वैल्यू फाइनली कैलकुलेट आप करेंगे उसमें भी एरर होगी। तो एरर आ गई, अब आपको एरर निकालना है। अब हम लोग एरर निकालेंगे कि कितनी परसेंट एरर आने की चांसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल्स को होल्ड पे रखते हैं। वाई? बिकॉज डिफरेंशियल्स को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग एरर के टाइप्स देख लीजिए। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पास, आप इस बोर्ड की विड्थ मेजर करना चाहते हैं। फाइन, आप इस बोर्ड की अगर विड्थ मेजर करना चाहते हैं, आप कभी मेजर करेंगे आएगा 1.7 मीटर। फिर कोई और मेजर करेगा 1.71 मीटर, कोई और मेजर करेगा 1.69 मीटर। तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि जो आपने जो डेट, आप जो कैलकुलेशन कर रही है, आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें काफी वेरिएशन है। दो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बहुत कम कम का वेरिएशन है। तो उस चीज को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की दो डिस्टिंग्विश यूनिक या डिस्टिंक्ट वैल्यूज के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, प्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स। फिर आता है रिलेटिव एरर, कि किसके रिस्पेक्ट में आप एरर देख रहे हैं। कि अगर आप बोल रहे हैं कि इसमें एरर निकालो, तो इसके इसके बीच में एरर देख रहे हैं कि इसके इसके बीच में एरर देख रहे हैं। ये भी तो बात है ना, कि इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो एरर डिफरेंट है, इन दोनों के बीच में देखा जाए तो एरर डिफरेंट है। इस केस में माइट भी बराबर, मतलब इस केस में भी खैर बराबर नहीं है। तो रिलेटिव एरर इज नथिंग बट चेंज इन वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू।
अब इसके बाद बोलते क्या है कि 2% एरर आई, 4% एरर आई, तो वो कुछ नहीं होता है, वो होता है रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा परसेंटेज एरर में। तो ये होती है हमारी 3 तरह की एरर, ठीक है। अब एरर्स को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप साथ साथ लिखते चले जाइए, क्योंकि मेन टॉपिक तो कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन एक चीजें पता होनी चाहिए कि एरर होता क्या है, कितने तरह की एरर्स होती है। मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, तो हम एब्सोल्यूट एरर ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब डिफरेंशियल्स का यूज कैसे करते हैं, ग्राफ से देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ था, ठीक है, 2 वैल्यूज हमने लिया, ये x है और ये वाला जो पॉइंट है ये x प्लस डेल्टा x है, मतलब x से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ग्राफ था y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का, फाइन। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ था, तो जब x वैल्यू थी तो यहाँ पे आया आंसर y, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x, y होगा। इसके बाद जैसे ही x की वैल्यू में डेल्टा x का इंक्रीमेंट हुआ, y की वैल्यू में भी डेल्टा y का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी y प्लस डेल्टा y, ठीक है। तो ये p कोऑर्डिनेट मान लीजिए, ये q कोऑर्डिनेट, तो q कोऑर्डिनेट क्या होगा, x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y, ये होगा p q कोऑर्डिनेट। मतलब चेंज होती x की वैल्यू के साथ y में भी कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। अब अगर आपका ये जो भी चेंज आ रहा है, अगर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकें, पहले अगर हम PQ को ज्वाइन करें, PQ को एक इक्वेशन लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, और वो लाइन आगे हमने बढ़ाया, यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है। पहली चीज, स्लोप क्या होगा लाइन का, dy बाय dx होगा एट एनी पॉइंट, P और Q के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा स्लोप। उसके बाद अगर हम आपको बोलें कि PQ लाइन की इक्वेशन निकालो, PQ की इक्वेशन क्या होगी, तो PQ की इक्वेशन, हमारे पास पॉइंट्स भी हैं और हमारे पास स्लोप भी है। तो अगर PQ की इक्वेशन निकालते हैं, मान लीजिए कि आप PQ की इक्वेशन को भी हटाइए, स्लोप PQ का एक dy बाय dx तो आ ही गया। एक स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो बहुत जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड होगी वीडियो स्ट्रेट लाइन की, तो वहां से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो गया y2 कोऑर्डिनेट माइनस y1 अपॉन में x2 x प्लस डेल्टा x माइनस x1, ये क्या होता है, सिंपल स्लोप होता है, ठीक है। यहां से आपको क्या मिल गया, डेल्टा y इज इक्वल्स टू dy बाय dx इंटू डेल्टा x। यही चीज है, यही है पूरे चैप्टर की जान, कि अगर आपको ये आता है तो पूरे चैप्टर में कुछ नहीं रखा है। आपको जाहिर सी बात है फंक्शन दिया जाएगा, फंक्शन दिया गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोला गया कि एरर निकालना है, ठीक है। dy बाय dx तो आप निकाल ही लेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट उठा के रखेंगे तो इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। बोला गया कि x को मेजर करने में इतनी एरर थी, डेल्टा x भी दिया है, डेल्टा y निकालना है। तो कुल मिला के मॉरल ऑफ द लेक्चर टिल दिस पॉइंट इज कि आपको ये पता होना चाहिए, यही है, ये खत्म हो गया आपका डिफरेंशियल जो टॉपिक था ना, कि डिफरेंशियल को यूज कैसे करते हैं, वो यही है कि आपको x में दी गई एरर दी जाएगी और पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब मान लीजिए कि आप एक लेंथ थी, एक वायर था, इसकी लंबाई नापना था आपको, ठीक है। बोला गया कि जब लंबाई नापी गई 5 मीटर तो उसमें एरर आ रही थी 0.1। अब दो लेंथ से क्या ही करेंगे हम लोग, मान लीजिए कि रेडियस नापा गया 5 सेंटीमीटर या 5 मिलीमीटर, तो एरर आ रही थी कुछ इतनी, तो एरिया में कितनी एरर आएगी, तो एरिया में एरर क्या होगा, डेल्टा ए ही तो होगा ना, डेल्टा ए निकालना है। तो हम लोग ये चीज अभी देखेंगे, मतलब कुछ बताने का तरीका मतलब ये था बस, कि बोला गया कि जब रेडियस 5 मिलीमीटर मेजर किया गया तो एरर आ रही थी 0.1, तो एरिया में कितनी एरर होगी। तो ये जो 5 मिलीमीटर का यूज है ना, वो कहाँ पे आएगा, सिर्फ यहाँ पे रखने के काम आएगा, कि जब आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे चीजों को तो वैल्यू तो कुछ रखेंगे ना, वरना तो वो आर के टर्म्स में ही आएगा, तो वो वैल्यू रखने के लिए बस ये दिया जाता है, बाकी डेल्टा आर डेल्टा ए एज इट इज, ठीक है। तो होप सो कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अब हम लोग आगे मूव करते हैं।
हम लोग एरर के डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से चीजें क्लियर हो जाती हैं। नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो शायद 6 चीजें हम लोगों को पढ़नी है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, कल नोट डाउन कराया था, उसमें से एक पे आपने टिक भी कर लिया होगा क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं एरर। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया जाता है सब, अच्छा एक एल्गोरिदम ही डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। आप एल्गोरिदम लिखिए पहले। तो एल्गोरिदम क्या है, सबसे पहले आपको दिया रहेगा y इज फंक्शन ऑफ x एंड यू नीड टू फाइंड डेल्टा y, एरर इन y, ठीक। सबसे पहले आपको करना है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स एट सम गिवन पॉइंट्स, गिवन वैल्यूज, कुछ गिवन वैल्यूज होंगी, उस पे गिवन वैल्यूज ऑफ x आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स निकालने में तो आप लोग मास्टर हो ही चुके हैं, जस्ट बिकॉज पूरा डिफरेंशिएशन देखा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सब कुछ देखा है। dy बाई डी एक्स निकाल लिया, उसके बाद कुछ नहीं एल्गोरिदम में डेल्टा y निकालना है ना। डेल्टा y इज व्हाट, dy बाई डी एक्स ऑफ इनटू डेल्टा x, खत्म काम। ये थी छोटी सी एल्गोरिदम, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम लोग कंसिडर करें, कभी कभी जैसे हमने बोला ना कि इक्वेशन दी हुई है, कभी कभी इक्वेशन नहीं भी दी रहती है, तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है। क्वेश्चन दिया है कि मान लेते हैं कि एक प्लेट थी, मेटल प्लेट थी, उसको हीट किया जा रहा था, कंटिन्यूसली हीट किया जा रहा था, और उसका जो रेडियस है वो बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है। मेटल एक्सपैंड कर रहा है, मेटल का रेडियस बढ़ता चला जा रहा है। इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि when radius was 10 सेंटीमीटर, when radius was 10 सेंटीमीटर, कितना रेडियस में बदलाव आ रहा था, चेंज इन रेडियस was equals to 2%, ठीक। अब देखिए परसेंट दिया है तो मतलब कौन सी एरर दी है, परसेंटेज एरर। दो ये एरर नहीं है यहाँ पे, लेकिन ठीक है हम उसको एरर में ही कंक्लूड कर रहे हैं, बाय बिकॉज चेंज दिया हुआ है कि चेंज इन रेडियस हमारा है 2%। यू हैव टू फाइंड चेंज इन एरिया। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिया, एल्गोरिदम में एक स्टेप मिस हो गया था कि आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, हमको एरिया में चेंज निकालना है, तो एरिया की इक्वेशन पता होनी चाहिए। रेडियस दिया है तो इन टर्म्स ऑफ रेडियस पता होना चाहिए। बोला था क्वेश्चन में कि सर्कुलर प्लेट है, एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। पहला नंबर हमको निकालना है चेंज इन ए, मतलब ये क्या होगा हमारा डी ए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, यही निकालना है हमको। कुल मिलाकर तो यही निकालना है ना। पहले आप डी ए बाई डी आर निकाल लीजिए, डी ए बाय डी आर क्या आएगा आपका पाई और फिर आर स्क्वायर का 2r, मतलब और फिर कब निकालना है, आर की वैल्यू क्या दी है 10 सेंटीमीटर दी है, तो ये आपके हो गया 20 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखिएगा कि ये एरिया की यूनिट, यहाँ पे नीचे रेडियस की यूनिट, तो 1 सेंटीमीटर कट गया, 1 सेंटीमीटर बचा, ये आ गया डी ए बाई डी आर। उसके बाद दिया है चेंज इन रेडियस, मतलब आपको दिया है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2, यही दिया है। तो आप यहां से डेल्टा आर निकालेंगे, डेल्टा आर हो जाएगा 2r अपॉन 100। आर कितना दिया है 10 दिया है, ये हो गया आपका 2/10। सब कुछ पता चल गया, डी ए बाई डी आर पता चल गया उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर था। तो अब आप यहाँ से डेल्टा ए निकाल लीजिए, डेल्टा ए इज डी ए बाई डी आर, मतलब 20 पाई इंटू डेल्टा आर 2/10, कितना हो गया आपका ये 2 5 जा 5 4 जा, ये आ गया आपका 4 पाई। अब ये आ गया कि रिलेटिव, क्या आ गया एब्सोल्यूट एरर आ गया ना। अब आपसे पूछा जाए परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ द मेटालिक प्लेट, मतलब डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा ए आपको पता है, एरिया निकालना है ना, एरिया निकाल लीजिए पाई आर स्क्वायर, सब कुछ दिया हुआ है, निकाल लीजिए। यहाँ पे डेल्टा ए कितना है आपका 4 पाई, 4 पाई अपॉन में 100 पाई इंटू 100, मतलब कितना 4%। मतलब ये हुआ कि अगर रेडियस आपका 2% बढ़ेगा तो एरिया कितना बढ़ेगा 4%। क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है आपके पास, मतलब आप ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर एक छोटा सा क्वेश्चन बोला जाए कि एक क्यूब था, उसकी जो एज थी वो 3% बढ़ रही है, मतलब डेल्टा ए बाय ए इंटू 100,
ये जो है 3% है, तो वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ेगा? वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब, मतलब a की पावर 3, 3 3 3, 3 3 जा 9, वॉल्यूम कितना चेंज होगा आपका? 9%। आप कुछ ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपका ये एरर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड है, आपको खैर इक्वेशन नहीं दिया है, हाँ ठीक है, पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे अफेक्टेड होगा, या बोल दिया जाए कि परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम व्हेन लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस बाय 1%। यहाँ पे क्या है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम 1% बढ़ जा रही है, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम increases by 1%। कुल मिला के आपसे पूछा है टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, मान लेते हैं डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 पूछा है, कुछ भी, ठीक है फाइन। अब आपसे पूछा कि लेंथ चेंज हो रही है, टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड का लेंथ से रिलेशन क्या है। तो टाइम पीरियड का लेंथ से रिलेशन आप लोग को होप सो याद होगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। हमें निकालना है डेल्टा टी, हमें दिया हुआ है डेल्टा एल, राइट, डेल्टा टी निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें डी टी बाई डी एल निकालना होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी मस्ट बी डी टी बाय डी एल इंटू डेल्टा एल। फॉर्मूला डेल्टा टी निकालिए, डिफरेंशिएट करिए, पहले डी टी बाई डी एल निकालते हैं। डी टी बाई डी एल क्या होगा? 2 पाई अपॉन में रूट जी और डी बाय डी एल ऑफ रूट एल। अगर आप लोग को वो डिफ्रेंसिएशन याद है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1/2 रूट एल, तो कुल मिला के हो जाएगा क्या? पाई अपॉन रूट एल जी डी टी बाय डी एल। अब डी टी बाय डी एल आपका आ गया पाई अपॉन एल जी। अब बात यह है कि इन्होंने बोला है कि परसेंटेज चेंज आपको निकालना है, इसमें परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड निकालना है, तो परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड क्या होगा आपका? डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू 100 होगा, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, डेल्टा टी की जगह पे लिखते हैं डी टी अपॉन डी एल इंटू डेल्टा एल अपॉन में टाइम पीरियड इंटू 100, ठीक है। इसमें हम लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पाई अपॉन में अंडर रूट एल जी इंटू डेल्टा एल, और इसके नीचे क्या आएगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इंटू 100। कुछ अब यहां से कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ये जो डी टी आया है इसमें क्या करा जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो चीजें आ रही हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ रही हैं। आप डेल्टा एल बाय एल को यूज कैसे करेंगे? डेल्टा एल बाय एल को यूज ऐसे नहीं कर सकते, वाई? बिकॉज डेल्टा एल के नीचे, ठीक है, अगर हम यहाँ से यूज भी करना चाहें, देखते हैं चीज, पाई पाई कैंसिल, डेल्टा एल अपॉन में 2 रूट एल इंटू रूट जी अपॉन में एल इंटू 100, कुछ ऐसा आप कहेंगे होगा, एल एल ये हो जाएगा, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इंटू रूट जी अपॉन में 2, कुछ ये, और यहाँ पे आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सिंपल है। डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 हमें दिया हुआ था 1%, ये 1 हो गया, ये आ गया आपका रूट 10/2। रूट 10/2 कितना हो गया? रूट 10 अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग अपॉन में 2, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब अगर यहां से थोड़ा सा क्या हुआ, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने लगी, वाई? बिकॉज जी तो कांस्टेंट था, हम क्यों जी को लेके चल रहे थे। अब यहाँ पे अगर हम कुछ एक कॉन्सेप्ट और डेवलप करें कि जब भी चीजें बहुत सारी हो और प्रोडक्ट में हो, तो आप क्या करिए, लॉग ले लीजिए। लॉग लेने से क्या होता है, देखिए एट द एंड आपको डिफरेंशिएट करना है। अगर आपने लॉग ले लिया तो लॉग लेने के बाद क्या होगा, सब अलग अलग हो जाएगा,
और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट चीजें का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। तो अगर हम लॉग ले लें, मान लीजिए लॉग टी क्या आएगा, log 2 पाई प्लस 1/2 log L माइनस 1/2 log G। कैसे? यूजिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, कि लॉग जो होता है सारी चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो सब ऐड में हो जाती है, डिवाइड में होती है तो माइनस में हो जाती है, पावर बाहर आ जाता है। अब आप करिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू L, मतलब 1/T dt अपॉन dl, ठीक है, 0 प्लस 1/2 और ये हो गया आपका 1/L माइनस 0, क्योंकि g कांस्टेंट है 2 पाई भी कांस्टेंट है। तो यहां से dt बाई dl क्या आ गया आपका, dt बाई dl आ गया आपका 1/2 t बाय l आ गया यहां तक, ठीक है। आपको निकालना था डेल्टा t बाय t इंटू 100। जनरली क्या किया जाता है कि d को आपको डेल्टा में आप चेंज कर सकते हैं, तो मतलब इसको हम लोग ये चेंज ही तो है, कोई छोटा चेंज है कोई बड़ा चेंज है, दैट इज इट, ये लिख सकते हैं। टर्म्स को इधर उधर करेंगे क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते थे अरेंज टर्म्स को इधर उधर, लेकिन अब डी को जब डेल्टा में चेंज कर दिया है तो चेंज कर देंगे। डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ये दिया हुआ है आपको 1, तो आंसर हो गया 0.5%। डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 का चेंज जो आ गया वो 0.5% आ गया। सेम चीज ही चल रहा है, सेम रेशियो चल रहा है कि जैसे वहां पावर 2 थी रेडियस की तो एरिया में डबल चेंज हो रहा था, यहाँ पे लेंथ की पावर हाफ है तो एरिया टाइम पीरियड में कितना चेंज हो रहा होगा, आधा चेंज हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ही वेरिएबल था, एक ही चीज में चेंज हो रहा था, दूसरे में आपको चेंज निकालना था। माइट बी पॉसिबल वो बोलता कि ग्रेविटी में भी चेंज हो रहा है, हम पेंडुलम ऊपर नीचे अर्थ के लेके जा रहे हैं, तो उस केस में डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 जो है मान लीजिए आपको 2 दिया होता, तब यहाँ पे ये चीज 0 नहीं आती। अगर ये चीज, इसको पहले तो आप फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम लोग 2 वेरिएबल वाला भी कवर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपको करना क्या था, इक्वेशन बनाइए, सब मल्टीप्लाई में तो लॉग ले लीजिए, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करिए, डी को डेल्टा में चेंज करिए, टर्म्स को इधर उधर करिए, टर्म्स को इधर उधर करने के बाद जो वैल्यूज दी है वो रखिए, जो नहीं दी है वो निकाल लीजिए। फाइन, होप सो नोट डाउन हो गया होगा अभी तक। अब हम लोग को देखना है कि ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो ये चीज जो है ये 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये आएगा आपका -1/2 log g का 1/g और ये dg बाय dl, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, डी को बोला मैंने डेल्टा में चेंज करिए, और एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो एरर्स होती हैं वो सब ऐड होती जाती हैं, क्योंकि गलती है माइनस में नहीं जाएंगे, ऐड होती जाती है। तो आपका पहला काम है कि जहां जहां माइनस आ रहा है उसको आप खुद से प्लस बना लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि माइनस को आपको प्लस बनाना होता है वाइल कैलकुलेटिंग दी एरर्स, क्योंकि आप कम मेजर करिए चीजों को या ज्यादा मेजर करिए, एरर तो एरर ही रहेगी, ठीक है। फिर डी को डेल्टा में चेंज कर लीजिए, डेल्टा टी बाय डेल्टा एल is equals to t into 1/2 1/L प्लस 1/2g डेल्टा g अपॉन में डेल्टा L, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये हमें उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमको t वाला एक तरफ चाहिए, तो डेल्टा t अपॉन t इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा L अपॉन L प्लस 1/2g डेल्टा g, ठीक है। परसेंटेज चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 जो कि 1 दिया हुआ है, प्लस 1/2 डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 जो कि अगेन 2 दिया हुआ है। ये वैल्यू रखिए, ये वैल्यू रखिए, टाइम पीरियड में क्या परसेंटेज चेंज आएगा ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एरर निकालना आ गया होगा, एक वेरिएबल हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी हो, काम क्या करना है, लॉग लेना है, डिफरेंशिएट करना है, डी को डेल्टा से कन्वर्ट करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, वेरिएबल्स को इधर उधर करना है ताकि जो निकालनी चीजें हैं वो एक तरफ आए, बाकी सब दूसरी तरफ चली जाए। उसके बाद सब में जो चेंज दिया हुआ है वो रखते जाना है और आंसर आपके हाथ में होगा। अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन पे मूव करते हैं, और अप्रोक्सीमेशन में कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन करेंगे, खुद ब खुद आपको आ जाएगा
अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि जैसे आपको बोल दिया जाए किसी डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, और आपको उसके जस्ट पहले का रूट पता हो, मतलब अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपको 81.1 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, 81 का तो हमें पता था, 81.1 का कौन निकाले, आलस वाली बात है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लिया कि ये कुछ ऐसा है, ठीक है, इसको आप ये लिख सकते हैं, जाहिर सी बातें लिख सकते हैं। मान लीजिए कि x जो है वो 81 है, डेल्टा x जो है वो 0.1 है, ठीक है। आपको निकालना है जो भी ये निकालना है, मतलब ये फंक्शन एक मान लीजिए, ये क्या आएगा, y प्लस डेल्टा वाई। आपको डेल्टा y पता चल जाएगा तो आप आंसर निकाल सकते हैं। अब आपको डेल्टा y निकालना है। आप डेल्टा y कैसे निकालेंगे, एक तरीका है आपके पास कि था जो हमारा कि स्क्वायर रूट वगैरह लेके कर लेते थे। अब एक तरीका क्या है कि आपके पास डेल्टा x पता है, तो आप इसको निकालना क्या है, रूट निकालना है ना, y इज इक्वल टू रूट एक्स मान लीजिए, ठीक है, dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 81 है, जो हमको पता होती है, और उसमें जो थोड़ा बहुत ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको डेल्टा एक्स लेके चलते हैं। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 9, मतलब 1/18 आ गया। डेल्टा वाई क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, 1/18, और डेल्टा एक्स हमारा 0.1, देन 1/180, ये आ गया आपका डेल्टा वाई। डिवाइड आप कर लीजिएगा और आंसर में क्या लिखेंगे, y प्लस डेल्टा वाई, y कितना है आपका, y तो आपका रूट एक्स है ही है, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स ले लेंगे। y आ गया आपका रूट में 81 जो कि 9 है, तो आंसर हो गया 9 प्लस डेल्टा वाई 1/180। 1/180 को आप सॉल्व करके 9 में ऐड करिएगा, ऐसा मत करिएगा कि 9 प्लस 1/180। तो ये था अप्रोक्सीमेशन। क्वेश्चन में आप लोग होमवर्क में क्या करिएगा, मान लीजिए क्यूब रूट निकालिएगा आप 127 का, या छोड़िए हम ही लोग निकालते हैं, यहाँ पे साथ साथ निकालिएगा तो एक क्वेश्चन और हो जाएगा। आपको निकालना है क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट निकलना है तो सबसे पहले हमें एक क्या करना पड़ेगा, y का इक्वेशन बनाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x, ये आपको निकालना है। y की इक्वेशन अगर बनाना है इन टर्म्स ऑफ x तो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x। 127 के आसपास कोई नंबर सोचिए जिसका आपको क्यूब रूट पता है, 125, 125, x हो गया हमारा 125 और डेल्टा x हो गया आपका 2, dy बाई डी एक्स 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, मतलब हो गया 1/3 x की पावर माइनस 2/3 dy बाई डी एक्स, ठीक है। x कितना था आपका 125, यहां से निकाल लीजिए, ये आ गया आपका 1/x की पावर 2/3, इसको आप लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। 125 रखेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो 1/3 इंटू 25, ये आ गया 1/75, क्या है ये dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स आप सर्टेन पॉइंट निकालते ही थे, डेल्टा y निकाल लीजिए, डेल्टा y इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये आ गया 1/75 इंटू 2, कुल मिला के 2/75। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। फिर बस हो गया, डेल्टा वाई आपका निकल गया, और वाई आपका पता ही है, वाई इज क्या, क्यूब रूट ऑफ 125 मतलब 5, तो आंसर क्या होगा वाई मतलब 5 प्लस जो भी आ रहा है डेल्टा वाई में, या प्लीज निकाल लीजिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी निकाल लीजिएगा। तो अप्रोक्सीमेशन में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना पड़ता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरह से। nth रूट भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, जैसे ज्यादा देता नहीं है, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक भी करना चाहिए ना कि 125 आ रहा था जैसे कि। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो डिफरेंशियल्स, एरर्स, डिफरेंशियल्स में तो कुछ था नहीं, एरर्स और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन करिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन एंजॉय योर डे।